हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य प्रकाश प्रधान है। मेरे चैनल का नाम बेसिक ऑफ मैथ्स विद सूर्या। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7। कौन सा चैप्टर 7? लेसन 7 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल आगे जाके भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला चैप्टर है ये, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। देखो, ट्राइंगल तो आपने पढ़ लिया, अब ये कॉन्ग्रुएंस क्या है, ठीक है। तो देखो, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल का मतलब कुछ नहीं होता, ऐसा फिगर जो तीन साइड से एनक्लोज्ड क्लोज्ड हो। अगर इफ एनी फिगर एनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स देन सच टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। अगर कोई फिगर तीन साइड से क्लोज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे ए बी सी, यहाँ पे क्या है, तीन साइड से क्लोज्ड है या नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती है। जैसे यहाँ पे अगर कोई बोले कि साइड्स क्या क्या है, तो बोलोगे एक तो ए बी साइड से, एक बी सी साइड से, और एक क्या है, ए सी साइड से। तीन साइड्स होती है, तीन एंगल्स होते हैं इसके अंदर। मेनली एंगल्स क्या क्या है? एक तो एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, और एंगल सी हो गया। उसमें तीन वर्टिसेस होती है। क्या होती है? वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब जहाँ पे दो साइड जाके मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो वापस यहाँ पे देखो, एक वर्टिसेस ये हो गया, एक वर्टिसेस ये हो गया, एक वर्टिसेस ये हो गया। तो वर्टिसेस क्या क्या हो गया? ए बी सी क्या हो गया? वर्टिसेस हो गया। एंगल तीन हो गए, साइड्स क्या हो गया? तीन हो गया। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। एक ट्राइंगल क्या होता है? तीन साइड से एनक्लोज होता है, जिसमें तीन साइड्स होती है, तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं। अब वर्ड आया ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्ग्रुएंट वर्ड से आया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझो। कॉन्ग्रुएंट अगर दो चीज कोई भी हो, दो फिगर हो, कुछ भी हो, अगर वह हर तरीके से इक्वल है, इक्वल इन साइज एंड इक्वल इन शेप, अगर दो चीज हर तरीके से इक्वल है तो हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी 2019 या 2020 का कोई 5 का सिक्का ले लो, और वैसा ही एक 5 का सिक्का 2019 या 20 का ही ले लो उसी सन का, तो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों 5 के सिक्के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि एक इक्वल इन साइज में भी और इक्वल इन शेप भी है। या ऐसे कहा जाए कि इस सिक्के को उठा के इसके ऊपर रख दो, और जब पीछे वाला सिक्का एकदम पूरा छिप जाए तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो दो चीजें जो इक्वल इन साइज में हो, इक्वल इन साइज में हो, इक्वल इन साइज में हो और इक्वल इन शेप में हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मैथमेटिक्स में क्या है? अब मेरी बात सुनो। जैसे अगर मैं बोलूं ये एक ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं होंगे। ये ना तो इक्वल इन साइज में दिखाई दे रहे हैं, ना ही इक्वल इन शेप में, और यहाँ पे तो बोल रहा दोनों होना जरूरी है, तो एक भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे ही अगर ये एक ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर, 5 और 5, और ये एक ट्राइंगल 6 6 6, अब बोलो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ये इक्वल इन शेप में तो है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इक्वल इन साइज में नहीं है, इसलिए क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यानी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उन्हें इक्वल इन साइज में भी होना पड़ेगा, इक्वल इन शेप में भी होना पड़ेगा। तो हमको मेनली पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल दे देंगे और बोल देंगे ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो मेनली यही चीज पढ़ना अपन को, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप वहां पे कह सकते हो, जैसे ए बी सी डी ई एफ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, जब कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो वहां पे एक चीज होता है कि वो इक्वल इन शेप और इक्वल इन साइज दोनों में हो, या ऐसे बोल सकता हूं कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी इसकी साइड जैसे ए बी इसके बराबर, ए सी इसके बराबर, बी सी इसके बराबर, और साथ ही साथ तीनों एंगल भी बराबर होना जरूरी है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल बराबर। मतलब जब कभी भी दो ट्राइंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल, उसके साथ एक वर्ड और लग रहा है करस्पॉन्डिंग, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे कहा जाता है अगर दो ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो उन दो ट्राइंगलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब कुछ नहीं है बेटा, जब इस ट्राइंगल को उठा के इस पे रखूंगा तो बराबर साइज एकदम बराबर साइड पे ही आना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर यहाँ पे 5 है
और यहाँ पे 5 है तो आप इसको रखोगे और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, इसको उठा के ऐसे रखोगे, नहीं इसको उठा के घुमाना पड़ेगा, 6 को 6 पे ले जाओ और 5 को 5 पे ले जाओ, वही होता है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब उठा के जब इस पे रखा जा रहा है तो जो एंगल जिसके बरोबर है वो उस पे, जैसे पजल खेले हुए होंगे आप, जो जिसके बरोबर है उस पे उसको फिट करो, वही करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है। ठीक है, जब कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर और करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड के कितने पेयर है, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल का कितना जोड़ा है, 1 2 3, मतलब 6 पेयर्स देखे जाते हैं। कितने पेयर्स देखे जाते हैं, 6 मेनली। ठीक है, 3 साइड के पेयर, 3 एंगल के पेयर। अगर ये चीज है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आपको यहाँ पे 6 पेयर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखा गया कि बच्चा 3 पेयर देख के ही, आपको पता है 6 पेयर में क्या होता है, 3 तो साइड्स के पेयर होते हैं और 3 एंगल के पेयर होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सिर्फ 3 पेयर देख के ही आप बता सकते हो कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। अगर 6 पेयर देख के बताना होता तो ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता कि हाँ, सीधा बोलता कि हाँ अगर तीनों साइड्स बरोबर है और तीनों एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको मेनली अब क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। देखो जैसे पहले पेज में अगर आप पढ़ना चाहो तो कुछ ही नहीं है, ट्राइंगल के बारे में लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल किससे कहते हैं, कुछ नहीं है। अब देखो आपके आ गया क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्या आया, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। देखो ये पढ़ो, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, एकदम बढ़िया से समझो इस सबको। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब आपको समझ में आने लग गया कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अगर दो चीजें आपस में हर तरीके से इक्वल हो, इक्वल इन साइज, इक्वल इन शेप, तो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, हमें मेनली पढ़ रहा है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी तीनों साइड बराबर होनी पड़ेगी, तीनों एंगल के पेयर बराबर होने पड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग तीनों साइड, करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब जो साइड जिसके बरोबर है उसी को करस्पॉन्डिंग साइड कहा जाता है। 5 के बरोबर दूसरा 5 होगा, वही उसका करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो ये 6 पेयर्स को देख के बताया जाता है। लेकिन जब 6 पेयर्स को देख के ही बताना होता तो ये चैप्टर ही क्यों बनता, वहां पे तो हर कोई बता देता। लेकिन आप समझोगे 3 पेयर से, कोई भी ले लो, 2 साइड का ले लो, 1 एंगल का ले लो, आप 3 पेयर से बता पाओगे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल आता है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, जिसे हम शॉर्टकट में SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं। मतलब अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर है, दो ट्राइंगल की क्या है, तीनों साइड्स आपस में, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर है, तो वहां पे आपको एंगल देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप तीनों साइड्स को बराबर देखोगे, आप क्या बोल दोगे, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका लॉजिक क्या है, देखो समझने की कोशिश करो। जब तीनों साइड्स बराबर है तो वहां पे ऐसा तो है नहीं एंगल इक्वल निकलेंगे, वहां पे भी एंगल इक्वल ही निकलेंगे। ऐसा नहीं एंगल अनइक्वल निकलेंगे, एंगल भी वहां पे क्या निकलेंगे, इक्वल ही निकलेंगे। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होना तो तीनों एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तीनों एंगल हम चेक नहीं करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि जब कभी भी तीनों साइड देखा गया कि आपस में बराबर है तो एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों है, मेरी बात सुनो। अगर जैसे समझ लो ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, ये भी 6, ये भी 5 और ये भी 4। मैंने देखा यार ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट का साइन बताएं क्या होता है, इक्वल के ऊपर कुछ ऐसा। ठीक है, इसे हम कॉन्ग्रुएंट का साइन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये साइन लगा दिया, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि, तो ऑटोमेटिक इसके तीनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे इसको उठा के इस पे रखूंगा तो 6 6 की जगह गया, 5 5 की जगह गया, तो ये एंगल इसकी जगह जाएगा या नहीं जाएगा, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। आप देखोगे कि तीनों एंगल भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बात सुनो। जैसे एक बच्चे ने कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इधर दूसरे ट्राइंगल की भी मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर का कंपास से आर्क लगाया। ठीक है, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। यहाँ से मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और यहाँ से भी मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने मिला दिया। तो बेटा मिलाने पे देखा गया कि यार ट्राइंगल दोनों बराबर से बन रहे हैं, क्योंकि देखो ये भी 6 और ये भी 5। अब एक बात बताओ, आप प्रोटेक्टर से चेक करोगे
जब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंगल आ रहा वही एंगल यहाँ पे आएगा। फिर प्रोटेक्टर को आप यहाँ पे रखोगे तो देखोगे कि जो एंगल इधर आ रहा वही इधर आ रहा और जो इधर आ रहा वही इधर आ रहा है। तो ये देखा गया कि जब कभी भी साइड्स बराबर हो तो तीनों एंगल हमेशा बराबर आते हैं। इसका मतलब तीन पेयर जब कभी भी तीनों साइडों को देख के भी आप बता सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, जिसे हम फर्स्ट रूल कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, साइड साइड साइड। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। अब कोई बच्चा सोच रहा है सर तीनों एंगल को देख के नहीं बता सकते क्या? नहीं बेटा, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर है तो वहां पे कॉन्ग्रुएंट होने का कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे कॉन्ग्रुएंट ही होगा। जैसे मेरी बात सुनो, एक छोटा ट्राइंगल है, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो बेटा एक बात बताओ, और इसके 5 5 5 है, तो एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल छोटा होता है लेकिन साथ साथ बड़ा भी तो होता है। यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री। तो ये 10-10 सेंटीमीटर का भी तो होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि तीनों एंगल तो बराबर है लेकिन तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो तीनों एंगल बराबर होना ये चीज को नहीं दर्शाता है कि तीनों साइड बराबर होगी, लेकिन तीनों साइड बराबर होना ऑलवेज और ऑलवेज ये चीज को दर्शाता है कि उसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा रूल SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं SAS का रूल। जब कभी भी किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो, दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, तो उन ट्राइंगलों को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये ट्राइंगल लिया, ये 5 6 4, वापस 5 6 और 4, देखा गया यहाँ पे अगर 50 डिग्री और यहाँ पे भी 50 डिग्री है, बस इतना सा दे दिया हमको। हमने देखा यार चलो ये साइड के बारे में कुछ ऐसे दो साइडों का पेयर बरोबर है, 3 का 2 या 2 का 2, मिनिमम 2 का दे दिया उसने और एक बीच का एक एंगल दे दिया, तो आप ये बोल दो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर जैसे ये कुछ भी दे दिया, समझ लो उसने 7 दे दिया और ये 5 दे दिया, तो भी ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे 8 दे दिया, अलग ले लो, आपने देखा यार दो साइड बरोबर है, तीसरी साइड बरोबर नहीं है, तो फिर आपने जब आपने देखा यार इस प्रॉपर्टी से तो नहीं होगा, फिर आपने देखा दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ दो साइड के पेयर और एक एंगल बराबर है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और बेटा एक याद रखना, यहाँ पे एंगल कहाँ पे आ रहा है? हमेशा बीच में आ रहा है, तो हमेशा एंगल जिसको बीच में आता है उसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूडेड एंगल, यानी एंगल बीच का ही होना पड़ेगा। ऐसे नहीं यहाँ पे 50 डिग्री दे दिया और ये 50 दे दिया, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि दो साइड बराबर है लेकिन उनके बीच का एंगल बराबर है क्या? नहीं है। तो याद रखना, दो साइड वाला जब कॉन्सेप्ट लगाओ तो उनके बीच का एंगल बराबर होना जरूरी है। तो बेटा यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल होना जरूरी है, ना तो एंगल का पेयर यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है। जो दो साइड बराबर होती है उनके बीच का एंगल होना पड़ेगा। देखो ये SAS, तो साइड एंगल साइड, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। ठीक है, तो बीच का एंगल होना जरूरी होगा, ये दूसरा रूल है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने दो साइडें ले ली, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे एक एंगल मेरे को बराबर देखा 60 डिग्री का, तो मैंने प्रोटेक्टर को रखा और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे आर्क लगा दिया, ये 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे भी बेटा प्रोटेक्टर को रखा 60 डिग्री का एंगल। अब आपको पता है तीसरी साइड समझ लो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर देखी रखी और यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6 का आर्क लगाया, यहाँ पे भी 6 का आर्क लगाया और इसको मैंने मिला दिया। तो मैंने देखा ये दोनों साइडें बराबर, बीच का एंगल बराबर और ये साइड बराबर है, तो ऑटोमेटिक बेटा आपको भी दिखाई दे रहा होगा जो चीज़ ये आएगी वही चीज़ ये आएगी, तो ऑटोमेटिक ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। तो इसलिए बीच का एंगल होना जरूरी है। अब बेटा बीच का एंगल नहीं है, समझ लो ये बीच का एंगल बराबर नहीं दिया, तो एक बंदा तो 6 इधर खींच रहा है, एक बंदा 6 60 डिग्री पे खींच रहा है, तो कहाँ से ये दोनों इक्विलेटरल होंगे, दोनों कहाँ से कॉन्ग्रुएंट होंगे? इसलिए एंगल बीच का होना जरूरी है, तभी ये जितनी स्लाइड में जाएगी उतनी ही ये जाएगी। बाई चांस इधर का दे देगा तो ये साइड में 6 इधर भी ले जा सकता हूँ, ये 6 इधर भी ले जा सकता, लेकिन अब इसके लिए फिक्स हो गया कि हाँ यार इस जैसे 60 डिग्री एंगल है तो 60 डिग्री से ही गुजारना पड़ेगा। तो समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसे 9 क्लास में कोई नहीं समझाता ये कि साइड एंगल साइड में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है ये साइड एंगल साइड। तीसरा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, याद रखना इसका रूल क्या है? AS
और यहाँ पे एक बात और रखना, एंगल एंगल साइड भी हो सकता है। यहाँ पे फिक्स जरूरी नहीं है कि साइड को इधर कोने में ही होना पड़ेगा, साइड बीच में भी हो सकती है, एंगल साइड एंगल भी हो सकता है। और ये याद रखना कि ऐसे भी हो सकता है SAA, मतलब साइड यहाँ पे कहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे फिक्स है कि एंगल दो साइडों के बीच में होना जरूरी है, यहाँ पे बस अगर दो एंगल बराबर है तो साइड उनके बीच की हो, साइड की हो या बीच की हो, हमेशा वो बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे बेटा देखो यहाँ पे ये दे दिया, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा साइड बीच की बराबर होना जरूरी है, वो तो एंगल वाले कॉन्सेप्ट में होते हैं। अब यहाँ पे साइड का पेयर ये भी बराबर हो सकता है, ये वाला भी देगा तो कॉन्ग्रुएंट आएगा, ये वाला देगा तो भी कॉन्ग्रुएंट आएगा। इसलिए मैंने बोला एंगल एंगल साइड, साइड कोने में भी हो सकती है, साइड उन दोनों के बीच में भी हो सकती है, साइड स्टार्टिंग में भी हो सकती है, लेकिन सास वाले रूल में हमेशा एंगल बीच में होना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसकी तीनों पॉसिबिलिटी बता दी, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और साइड एंगल एंगल। तो याद रखना। तो इस हिसाब से जब इसको भी आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, दो एंगल और कोई भी साइड लेके देखोगे, जब घर पे जाना, घर पे क्या करना, दो एंगल लेना और एक साइड लेना, दो एंगल और एक साइड लेना। आप देखोगे कि जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आएंगे तो बचा हुआ एक एंगल और बच्ची भी दो साइड, देखो एक साइड तो बराबर आ जाएगी और बच्ची भी दो साइड और बचा हुआ एक एंगल भी आपस में बराबर आएंगे। अब चौथा आ गया RHS, राइट हाइपोटेनस RHS साइड। तो ये चौथा रूल, लास्ट रूल हो गया RHS, मतलब दो राइट एंगल, अगर दो ट्राइंगल राइट एंगल है, दो ट्राइंगल क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, मतलब एक 90 डिग्री वाला हो, तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगी सुनो। मतलब अगर यहाँ पे 90 डिग्री दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप देखो कि ये RHS का रूल कहता है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए, मतलब 90 है, हाइपोटेनस बराबर होना जरूरी है। यहाँ पे क्या होना जरूरी है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब ये हाइपोटेनस का पेयर बराबर होना चाहिए। और बोला एक साइड कोई भी, या तो ये पेयर बराबर हो या ये पेयर बराबर हो। मैं कहना चाहता हूँ अगर दो ट्राइंगल 90 डिग्री वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहाँ पे एक तो 90 होगा ही होगा, फिर वहाँ पे देखो कि यार हाइपोटेनस बराबर है क्या, फिर हाइपोटेनस भी बराबर है, फिर एक पेयर या तो ये और या ये, इनमें से कोई भी पेयर आपस में बराबर है, तो वो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे आपको, जैसे यहाँ पे आ गया, ये दोनों ट्राइंगल मैंने बना के दे दिया, ये 90, ये 90, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब ये है 2 है, ये 2 है, तो आप यहाँ पे सीधा देखो, ये अब यहाँ पे साइड 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 ये तीनों मतलब सीधा देखा आपने, या 90 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस बरोबर है और एक साइड का पेयर बरोबर है, मतलब RHS से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बेटा मैं जब यहाँ पे 6 ना देके यहाँ पे 6 दे देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कुछ अलग ही आया समझ लो। अब मैंने देखा कि यार ये दो जब बराबर है तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। RHS से होने के लिए हाइपोटेनस कंपलसरी है। जब RHS से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वहाँ पे 90 तो होना ही पड़ेगा, 90 के साथ साथ हाइपोटेनस तो बराबर होना पड़ेगा, साइड का कोई भी पेयर क्यों ना हो चलेगा। तो बेटा ये क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल होता है कि ऐसे तो 6 चीज़ों को देख के बताया जाता है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। 6 क्या होती है, 3 तो साइड के पेयर, 3 एंगल के पेयर। लेकिन आप क्लास 9 में सीखोगे सिर्फ आप 3 पेयर को देख के भी बता सकते हो कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर तीनों साइड बराबर है, SAS, दो साइड उनके बीच का एंगल, दो एंगल और कोई भी साइड का पेयर क्यों ना हो, और RHS अगर ये है तो बचे हुए 3 पेयर भी, देखो यहाँ पे 3 पेयर के बारे में तो इक्वल बता रहा है, और बचे हुए 3 पेयर भी आपस में इक्वल हमेशा निकलेंगे। अगर 3 साइड बराबर है तो बच्चा क्या क्या पेयर, 3 एंगल बचे, वो 3 एंगल भी आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे 2 साइड और 1 एंगल बराबर है तो बच्चा क्या क्या, एक तो एक साइड बच्चा, एक 2 एंगल बच्चा, वो 2 एंगल और साइड भी आपस में बराबर होगा। वैसे इन दोनों में होगा, जो 3 पेयर इक्वल दे रहा है उसके अलावा जो बचे हुए 3 पेयर है वो भी इक्वल निकल जाएंगे। तो ये था मेनली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जब उठा के एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे रखेंगे तो जो साइड जिसके ऊपर आएगी वही उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, और जो एंगल जिस पे आएगा वही उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब जैसे ये ट्राइंगल दे दिया ABCDEF, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बोल दिया और बोला ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 7 है, और यहाँ पे ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है। अब मैं बोलूँ कि AB के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो बच्चे की आदत होती है सीधा AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे DEF ले लो, DE को बता देगा, नहीं ये गलत है क्योंकि AB 5 है तो वहाँ पे 5 क्या है, EF, तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, EF। वैसे ही BC किसके बरोबर है,
8 है तो BC के बरोबर क्या है DF, BC का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा DF हो जाएगा। वैसे AC के बरोबर क्या है DE, तो AC का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा D। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता यही करस्पॉन्डिंग वाली नहीं होते, करस्पॉन्डिंग आता है इसके बरोबर क्या है। अब इसके बरोबर अगर ये नहीं है ये है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा। मतलब ट्राइंगल को उठा के जब इस पे रखेंगे तो बराबर को पजल खेलते हो इसको घुमा के रखना पड़ेगा। 5 5 पे जाएगा, 7 7 पे जाएगा, 8 8 पे जाएगा। जो साइड जिस पे जाएगी वही उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी और जो एंगल जिस पे जाएगा वही इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये था इंट्रोडक्शन लेसन 7 का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया। जब आप इसको एक्सरसाइज में करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू।